हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऐश्वर्या बुटीक। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए सलवार में बेल्ट कैसे डालते हैं आज ये टिप्स लेके आई हूँ। तो सलवार में बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको प्लेटें डालना बताऊंगी। तो ये देखिए, ये मैंने सलवार पूरी स्टिच कर ली है। जैसे कि हम सिंपल सलवार को स्टिच करते हैं वैसे ही सलवार और बेल्ट को मैंने स्टिच कर लिया है इस तरह से। तो अब इसमें क्या करना है, हमें पहले तो हम रखेंगे बेल्ट को ही कि हमें सलवार का कोई काम नहीं है। इस तरह से आप बेल्ट पाओगे, सलवार में चूंटे डालोगे तो बहुत ही एक ही दम परफेक्ट आएगी। जबकि जैसे कि हम बार बार खोलते उधेड़ते रहते हैं ना, तो ये दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये देखिए, तो जैसे कि ये मैंने बेल्ट में यहाँ से चिड़िया बना ली है, तो हम इसका ऐसे सेंटर बनाएंगे। तो क्या होता है, कई बार यहाँ पर भी ज्वाइंट होता है तो उसका सेंटर बन जाता है। तो इसमें ऐसे सिलाई नहीं है, तो यहाँ पर हम कट लगाएंगे। ये बैक का सेंटर होएगा। तो ये मैंने यहाँ पर कट लगा लिया। यहाँ पर कट लगाने के बाद तो आपको देखना है कि पटियाला बना रहे हो या सिंपल सलवार है। जब आप सिंपल सलवार बना रहे हो तो यहाँ से आसन से लेकर और यहाँ 8 इंच तक निशान लगा ले। तो 8 इंच तक हमें चुंगट पानी है। अगर आप बना रहे हो पटियाला या फुल भाई कि हमारी चुंगट वहाँ डूंगे तक आए तो वहाँ तक हमें डालनी है। तो फिर आप यहाँ से लगाइए 9 इंच 8.5 इंच पे निशान। तो इतने में हम चुंगटे डालेंगे। तो ये मैंने 8 इंच पे निशान लगाया है। तो इस निशान को भी यहाँ से हम कट कर लेंगे, ऐसे कट लगा लेंगे इस तरह से। ये कट लगाने के बाद अब देखिए करना क्या है। जैसे कि ये बैक और फ्रंट आसन है, तो इसमें एक साइड हम 2 चुंगट डालेंगे इस तरह से। ये हमारी बैक आसन में आएगी 2 चुंगट इस तरह से। तो ये मैं चुंगट डाल लेती हूँ एक बार, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जैसे कि ये मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है 2 चुंगटे डाल के। तो ये हमारी बैक के लिए है, बैक में 2 चुंगट। और अब चुंगट जब डालो तो ये देखिए, ये मैंने आसन से बिल्कुल भी गैप नहीं दिया है। क्या करती हैं कई बहनें, ऐसा करती है कि आसन यहाँ पर होता है और चुंगट यहाँ पर और यहाँ पर डाल देती है इतना इतना गैप में, तो तभी सलवार अच्छी नहीं बनती। तो यहाँ पर बस गैप ना दें और चुंगटे 2 ऐसे डालें। तो ये मैंने चुंगटे डाल ली है। तो अब क्या करना है, जो कि ये बैक सेंटर है बेल्ट का, जो कि ये फ्रंट बताया था मैंने और ये बैक सेंटर है। तो ये इस कट को इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, या आप पिन लगा लो, यहाँ पर अटैच कर लो इसको यहाँ से। और जो मैंने ये 8 इंच का कट लगाया था, ये देखिए, इस कट को हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। ये आप कट लगा लो इस तरह से, ताकि जब आप यहाँ पर चुंगटे डालेंगे तो हमें आसानी से पता रहेगा। तो यहाँ पर ऐसे लगाया, तो इसी कट को यहाँ पर मिलाना सेंटर में, और फिर इस साइड का कट भी हम ऐसे ही मिला लेंगे, लगा लेंगे ऐसे रखा। और इसको अच्छे से खींचकर और फिर ये कट लगाए। तो एक साइड यहाँ भी कट लगा लेंगे। तो ये मैंने दोनों साइड कट लगा लिए हैं। अब हमारा इसमें बेल्ट का कोई काम नहीं है। तो अब डालिए हमें चुंगट। तो चुंगट हम कैसे डालेंगे, जैसे कि ये है हमारा फ्रंट आसन। तो ये इस आसन को हम इस तरह से प्लेटें डालेंगे। तो हमें ये प्लेटें इस कट तक कवर करनी है, कि जो सा भी ये इतना एरिया बचा है तो ये हमें इस कट तक प्लेटें डालनी है, ताकि जब हमारी प्लेट आखिरी खत्म हो तो ये कट आए वहाँ पर। तो चलिए मैं आपको डालना बताती हूँ कैसे डालनी है। तो ये देखिए, यहाँ से हमें प्लेट डालना शुरू करना है। तो ये कैसे करेंगे, यहाँ से भी मैं तो प्लेटें डालती हूँ। जैसे कि मैं हर एक सलवार में, मैं जैसे कि बैक में प्लेटें डाली है तो मैं यहाँ से आसन के बिल्कुल पास से ही लेती हूँ। क्या होता है कि इससे सलवार बहुत अच्छी बनती है। तो अब जैसे भी डालते हो यहाँ पर 1 इंच का 1.5 इंच का गैप देते हो, जो वैसे ही डाल लें। तो यहाँ से मैं अब इसको देखिए, यहाँ से उठाऊँगी प्लेट को इस तरह से और इसको यहाँ पर ऐसे रख दूँगी। तो इतने ही इससे मैं प्लेट उठाई है, ये जो मैंने प्लेट उठाई है, तो इसको ऐसे ही डालेंगे उठाकर। ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ प्लेटें डालने का, और इससे ना बेल्ट बहुत ही एकदम से ही अटैच हो जाती है। इसमें हमें बार बार चुंगटे नहीं निकालने पड़ेंगे। तो इतने मैं डाल रही हूँ चुंगट। आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए।
तो इस तरह से ही चुंगटे डाल लेंगे। हमें इस कट को ध्यान में रखना है, सिर्फ इस कट तक ही चुंगट डालेंगे। और जो हमारी ये गोड्डा जोड़ते हैं हम, जहाँ तख्ता कहते हैं, तो इसकी चुंगट जरूर डाल लिया करें। यहाँ पर इस तरह से हम इसकी चुंगट डालते हैं तो सलवार हमारी नहीं घूमती है। जैसे कि सलवार पीछे से आगे की तरफ आ जाती है तो वो शिकायत नहीं आती है इसमें। तो ये मैंने 8 इंच में बताया आपको चुंगटे डालनी है। तो ये नहीं है कि आप उस कट के ही उसमें रहो कि हमें बस सिर्फ कट तक ही चुंगटे डालनी है। तो जो आपका ये चीज़ ज़्यादा होती दिखे कि आप चुंगटे दूर दूर डाल रहे हो, जो बाहरी सलवार है, तो इसको नाप भी लिया करो कि कहाँ तक हमें चुंगटे डाल ली है। तो ये सिर्फ जितना हमें निशान लगाया 8 इंच तक है, तो फिर वो जो मैंने कट लगाया है वो कट हमारा 8 इंच तक ही आना चाहिए। तो ये देखिए, ये मैंने कट लगाया था तो ये कट यहाँ पर आया है। तो मैं यहाँ से जैसे कि 2 चुंगटे आए हैं तो मैं इसको यहाँ से उठाऊंगी, एक चुंगट को और दूसरी को इसको इस तरह से, ये कट है ये देखिए, तो इस कट को भी मैं यहाँ से उठाऊंगी और इसको यहाँ पर रख दूँगी ऐसे। तो यहाँ से लगा लेंगे सिलाई। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे, ये देखिए। तो यहाँ से ऐसे डालने के बाद फिर यहाँ से हम इस तरह से माप लेंगे, जो कि आसन से चुंगट डाली थी तो आसन से ही रखना है। ये देखिए मैंने 8 इंच का लगाया था तो ये 8 इंच में प्रॉपर आई है इस तरह से। तो ऐसे ही मैं इस साइड भी डालूँगी, 8 इंच में ही कपड़े को एडजस्ट करूँगी जो हमारा बचा है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर भी ये कट आया है, सॉरी। तो इसको भी हम यहाँ से उठाएंगे और ऐसे ही डालेंगे। तो ये मैंने दूसरी साइड भी चुंगटे कंप्लीट कर ली हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी डली हैं। ये देखिए गाइस, तो डालने के बाद चुंगट कुछ इस तरह से नज़र आएगी। और तब आपको जो ये चेक करना नहीं चुंगट हमारी सही है। तो ये देखिए करो, जो हम ये गैप छोड़ते हैं ना, तो ये हमारा दोनों साइड, यहाँ पर भी और इस साइड भी हमारा ये गैप सेम आना चाहिए। तो ये समझ लो फिर हमारी चुंगट एकदम से सही डली है। तो ये ऐसे डालने के बाद अब हम इसमें करेंगे बेल्ट को अटैच। तो वो कैसे करेंगे ये देखिए। तो ये देखिए, यहाँ पर हमें ये बैक में जो 2 प्लेटें डाली थी वहीं से ही हम इसको सिलना शुरू करेंगे, जो कि ये बैक सेंटर का कट है। तो इस कट को ही हम यहाँ पर मिलाएंगे इस तरह से और यहीं से ही सिलाई को स्टार्ट करेंगे। इस तरह से ही मिलाते हुए हम, तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर ये मैंने कट लगाए थे तो ये कट की चुंगट ये मैंने यहाँ पर डाली है और बेल्ट का कट ये है। तो हमें ये दोनों इस तरह से मिलाने हैं और फिर सिलाई लगानी है। तो यहाँ से मिलाने के बाद अब हम देखेंगे कि बेल्ट का और हमारा आसन सलवार का भी मिलके आ रहे हैं। तो वो भी हम चेक करेंगे और फिर ही इसको अटैच करते चले जाएंगे। ये देखिए, ये यहाँ से हमें इस तरह से अटैच करना है। तो ये भी हमारा प्रॉपर मिलके आया है। मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया, आप एक बार कोशिश ज़रूर करें ऐसे चुंगटे डालने की। आप इस तरह से चुंगटे डालोगे तो आपको बार बार खोलनी नहीं पड़ेगी, एक ही बार में आप बेल्ट को अटैच कर सकोगे। तो ये देखिए, यहाँ पर भी हमारा ये कट यहाँ पर मिल के आया। जैसे कि हम बैक से आसन को इस तरह से खींचेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा ये यहाँ पर कहीं झोल नहीं है। तो एकदम से सही है, कहीं भी झोल नहीं है। तो हम इसको ऐसे ही अटैच करेंगे।
तरह से ये मैंने बेल्ट को अटैच कर लिया है। बेल्ट को अटैच करने के बाद तो ये देखिए, और गाइज मैंने कहीं भी बेल्ट डालते वक्त और बेल्ट को अटैच करते वक्त कहीं भी वीडियो को स्किप नहीं किया है। तो आपको प्रॉपर तरीके से मैंने आपको दिखाया है कि कैसे डालनी है और कैसे बेल्ट को स्टिच करना है। तो ये देखिए, तो अब हम इसके ऊपर से एक यहाँ से किनारे से सिलाई और लगा लेते हैं। जो बिगनर है, बिगनर के लिए तो बहुत ही काम की है ये टिप्स। ज़्यादातर बिगनर को ही ये दिक्कत आती है कि वो चुंगटों को बार बार खोलता है और बार बार डालता है। तो मैं राउंड की सिलाई लगा लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे अटैच हो गई है बेल्ट और कैसे डली है। सो गाइस, ये मैंने देखिए राउंड से सिलाई लगा ली है, और राउंड से सिलाई लगाने के बाद तो सलवार की कुछ इस तरह से लुक आई है। तो कितनी अच्छे से चुंगटे एक ही बार में सेट हुई है और बेल्ट भी एक ही बार में अटैच हो चुकी है। तो आई होप कि आपको मेरा समझाने का तरीका समझ आता होगा। कि आपको जितना भी समझ आए तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर किया करें। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।